आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा के डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक जो पहला कैरेक्टर है आर्थ्रोपोड्स का वो होता है आर्थ्रोपोडा बायलैटरल सिमेट्री। तो आर्थ्रोपोडा बायलैटरल सिमेट्री का जो आर्थ्रोपोड होता है वो बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है आर्थ्रोपोड्स में। सिमेट्री का होता है इन विच सिमिलर एनाटॉमिकल पार्ट्स आर अरेंज्ड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ मीडियन एक्सिस। एक मीडियन एक्सिस जैसे अपन खींचे तो उसके बगल से इक्वल पार्ट्स अपोजिट साइड पर अरेंज होने चाहिए, so that only one can divide the individual into essential identical halves। ये हाफ्स में से ह्यूमन है, ह्यूमन को अगर डिवाइड करेंगे तो जो उसके साइड्स में जो वो अपोजिट रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे, सेम सेम रहेंगे, मिरर इमेज फॉर्म करेंगे एक दूसरे की। फॉर एग्जाम्पल, when the body plan can be divided along a plane that splits the animal body into right and left में split हो जाएगी sides that are mirror image of the each other, like example human, dog etc। सेकंड है दे आर यूसिलोमेट। यूसिलोमेट्स मीन्स होते हैं जिनमें ट्रू सीलम प्रेजेंट रहता है। ट्रू सीलम वो होता है जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट रहती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों प्रेजेंट रहती हैं। और एसिलोमेट होते हैं, ये एसिलोमेट जिसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है, सीलम कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है। यूसिलोमेट होते हैं ट्रू सीलम कहलाते हैं जिन्हें प्रेजेंट रहती है ये सीलम कैविटी। और ये होते स्यूडो सीलोमेट जिसमें फॉल्स कैविटी प्रेजेंट रहती है, फॉल्स सीलम कैविटी प्रेजेंट रहती है, स्यूडो सीलम। तो असीलोमेट इज आइदर अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है मीन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर्स में प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट विद बायलैटरल सिमेट्री दैट possess a true coelom। coelom are also called coelom को coelomates भी बोलते हैं coelomates को। a coelom is a flat filled cavity। जो coelom है वो एक blank cavity जिसमें एक flat filled रहता है, flat filled cavity which lies between the body cavity and gut। जो किस किस के फेज में प्रेजेंट रहती है, ये गट हो गया और ये बॉडी कैविटी हो गई। तो ये बॉडी कैविटी और ये गट के बीच में ये सीलम कैविटी प्रेजेंट रहती है। इट डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म। जब मेसोडर्म स्प्लिट होता है उसके कारण ये फॉर्म होती है। द सीलम सर्व्स एज अ कुशन टू इंटरनल ऑर्गन्स। इन कुशन के जैसे सर्व करता है सीलम इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। थर्ड है बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मतलब वो जो बॉडी रहेगी सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, तो उसमें कैसा सेगमेंटेशन होगा, मेटामेरिकली होगा। मेटामेरिकली मीन्स जो सेगमेंट रहते हैं द रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू। वो सेगमेंट्स हैं उनका क्या है, बार बार रिपीट होंगे वो। तो रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू एट इंटरवल्स along the body of an animal, thus dividing the body into a linear series of similar parts or segments। जिससे हम इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं एक एक सेगमेंट को। मेटामेरिक सेगमेंट इज थॉट टू हैव अराइजन एज एन एडेप्टेशन टू मोर एफिशिएंट लोकोमोशन। लोकोमोशन में हेल्प करता है सेगमेंटेशन। लाइक जैसे एनालिड में सेगमेंटेशन होता है पर उसमें उसके वो नहीं रहते हैं, लंग्स वगैरह नहीं रहते हैं जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जॉइंटेड अपेंडिसेस आर प्रेजेंट। जो आर्थ्रोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है जॉइंटेड अपेंडिस प्रेजेंट रहते हैं। A jointed appendages can be divided as the growth from the body of organism having joints in it। A jointed appendages रहते हैं वो कैसे डिफाइन किया गया है, जो ग्रोथ है from the body of organism having joints, जो joints रहते हैं उनमें in it। jointed appendages in arthropods में include, जो jointed appendages है वो क्या क्या include, arthropod में क्या include करते हैं, leg, wings and mouth parts। example दो, animals that come under the category of arthropod are examples of jointed appendages like beetle, cockroach, leopards। इन सब में क्या रहते हैं, jointed appendages रहते हैं क्योंकि सारे ही arthropod से belong करते हैं।
और फिफ्थ है जो मेन कैरेक्टरिस्टिक आर्थ्रोपोड का सेकेंड, वो है एक्सोस्केलेटन इज काइटिनियस। जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसे रहती है, काइटिनियस रहती है। ठीक है, काइटिन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग, जो काइटिन है वो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है। क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जो काइटिन है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है। नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है काइटिन में। दैट कंसिस्ट ऑफ द आउटर कवरिंग, जो क्या करता है, एक्सोस्केलेटन या आउटर कवरिंग जिसको बोलते हैं, वो क्रस्टेशियन की या इंसेक्ट और अरेक्निड्स की बनाता है। Chitin, which is present in the exoskeleton, is a modified form of it when it mixed with जो काइटिन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिक्सड होके एक हार्ड और टफ शेल बनाता है इंसेक्ट्स के ऊपर, जो बहुत हार्ड रहती है। और इंसेक्ट्स अंदर रहते हैं, एक्सोस्केलेटन के नीचे रहते हैं, वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसी भी प्रे से या किसी भी इंटरनल इंजरी से, सॉरी एक्सटर्नल इंजरी से। सिक्स्थ है आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। जो आर्थ्रोपोड है वो सारे फाइलम से, पॉलीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, ये सबसे क्या है, आर्थ्रोपोड सबसे बड़ा फाइलम है। क्योंकि जो आर्थ्रोपोड है वो आर्थ्रोपोड लार्जेस्ट फाइलम बिकॉज इट कंसिस्ट 85,000 स्पीसीज कंटेन किया हुआ है, जो 80% सिर्फ आर्थ्रोपोड्स फाइलम का ही है पूरे एंटायर एनिमल। सेवेंथ है टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, आर्बोरियल, ऑन ट्रीज इन एवरी हैबिटेशन। तो जो इंसेक्ट सॉरी जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, आर्बोरियल मीन्स जो ट्री पे रहते हैं, ये सारे हैबिटेशन में बिलोंग कर सकते हैं, करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में वो होता है बाय ड्रिल्स के थ्रू होता है, एंड इन टेरेस्ट्रियल में बाय ट्रेकिया होता है। बुकलांस स्कॉर्पियन में होता है, स्कॉर्पियन में होता है इच्छू। सम आर फ्री लिविंग्स और पैरासाइटिक, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक मीन्स जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं। These are triploblastic. Triploblastic means a body derived from 3 embryonic cell layers, जो होती है ectoderm, mesoderm and endoderm. As in all multicellular animals, multicellular animals वो होते हैं जो खूब सारे सेल्स से बने होते हैं, जो पोरिफेरा रहते हैं, प्रोटोजोआ पोरिफेरा रहते हैं, नहीं ओनली प्रोटोजोआ जो क्या करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स नहीं, उनकी जो फाइलम रहता है वो मल्टीसेलुलर में कंसिडर नहीं किया जाता है। बाकी पोरिफेरा के बाद से जो ये मल्टीसेलुलर में आने लगते हैं एनिमल, एक्सेप्ट स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स। स्पंज और सिलेंट्रेट भी एक्सेप्शन में गए हैं, क्योंकि जो स्पंजेस हैं इनमें सिलेंट्रेट्स में कैविटी प्रेजेंट रहती है, लेकिन इनमें मेसोडर्म नहीं रहता, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट रहती है। नाइन्थ है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव 3 मेन रीजंस, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड ऑलवेज क्या, इट बी आर सिंपल एंड कंपाउंडर्स। कंपाउंडर्स इंसेक्ट में प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें म्यूजिक इमेज बनती है, ठीक है। उसके बाद माउथ एडेप्टेड फॉर डिफरेंट, और जो हेड है वो माउथ भी वियर किए रहता है, जो एडेप्टेड रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के लिए। क्योंकि जैसे वो हैबिटेशन में रहेगा और जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा, उसका माउथ उसी के अकॉर्डिंग ही एडेप्ट होगा। जैसे इंसेक्ट में बात करें तो कैटरपिलर जब वो छोटा रहता है तो उसका माउथ पार्ट डिफरेंट रहता है, जब एडल्ट स्टेज में आता है तो उसका माउथ पार्ट डिफरेंट एडेप्टेड हो जाता है। उसके बाद आता है थॉरैक्स। थॉरैक्स है 3 सेगमेंट्स कॉल्ड प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जो इंसेक्ट्स में रहते हैं वो क्या रहते हैं, इंसेक्ट्स में ऑर्थ्रोपोड्स में भी जो थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स रहते हैं, और वो होते हैं प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स होते हैं। उसके बाद आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन तो किसी में भी मतलब 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। वो इंसेक्ट्स की बॉडी पर डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है। In abdomen segments are present and in insects स्पाइकल्स। इंसेक्ट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्पाइकल्स प्रेजेंट रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो बाहर से इन एंड आउट करता है एयर को। मीन्स लाइक स्टोमेटा के जैसे रहते हैं स्पाइकल्स,
मीन्स उनका फंक्शन रहता है ओपन होना, क्लोज होना, एयर का इन एंड आउट करते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव जेनेटेलिया ऑल्सो प्रेजेंट, रिप्रोडक्टिव जेनेटेलिया प्रेजेंट रहता है एब्डोमेन के 8th और 9th सेगमेंट में रहता है इंसेक्ट्स के। 10th है आर्थ्रोपोडियन एंड हैव ह्यूमोसिल कैविटी। आर्थ्रोपोडियंस में जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमोसिल कैविटी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, आ बॉडी कैविटी दैट कंटेन ब्लड और हीमोलिन। जो हीमोसिल कैविटी है, जो हीमोसिल कैविटी है उसमें क्या भरा रहता है, या तो ब्लड भरा रहेगा या हीमोलिन। हीमोलिन को इंसेक्ट के केसेस में भरा रहेगा। और ठीक है, एंड फंक्शन एज पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, क्लोज नहीं रहता है, क्योंकि इनमें आर्टरीज वेन नहीं रहती हैं अपन ह्यूमन की जैसे। ठीक है, इसलिए उसको अगर आर्टरी और वेन नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ही कैविटी में बहता रहता है, कोई आर्टरी और वेन कैरी नहीं करती हैं उसको। प्रिमिटिव बॉडी कैविटी कंटेनिंग सर्कुलेटरी ब्लड। जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कैविटी कंटेन किए रहती है सर्कुलेटरी ब्लड। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। 11th है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड। जो आर्थ्रोपोड में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो तो हो सकते हैं, सीलम डक्ट भी हो सकते हैं, और पेंटिब्यूल भी इंसेक्ट में होता है। Xylem duct and excretory and genitally duct that is typical of certain invertebrates and has a wide and usually ciliated lumen। क्या होता है, ciliated lumen प्रेजेंट रहता है जो ओपन होता है सीलम में। इसके थ्रू होता है by a broad funnel and terminating externally by a small porosity in the body wall। Malpighian tubule insects any of the excretory organ that lie in the abdominal cavity and empty into the junctions। जो मल्पियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इंसेक्ट्स में वो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन के बीच में प्रेजेंट रहते हैं एब्डोमिनल बॉडी कैविटी पे। ठीक है, जो ट्यूब्यूल सेल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनिशियल यूरिन कॉन्स्टिट्यूट्स लाइक पोटेशियम वाटर यूनिक शुगर अमीनो एसिड्स इनटू द ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल सेल्स होती हैं वो यूरिन कॉन्स्टिट्यूट्स को कैरी करके ट्यूब्यूल्स में लाती हैं, उनका यही काम रहता है। 12th पॉइंट है वीजर यूनिसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो जो आर्थ्रोपोडियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनके में मेल और फीमेल रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। इसलिए जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, इंटरनल होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ एन एग एंड स्पर्म। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसमें क्या होता है, एग एंड स्पर्म का, एग फीमेल का और स्पर्म मेल का, ये क्या होता है, यूनियन होता है और फॉर्म करता है जाइगोट या एग, सॉरी जाइगोट फॉर्म करता है cells during sexual reproduction inside the female body। और ये सब प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होती है। The embryos are laid as eggs in oviparous organism और continue to develop inside the reproductive tract में क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना डेवलप मदर के to born later as live young in oviparous organism। Thank you.